दोस्तों, आज की इस वीडियो में सी लैंग्वेज के डाटा टाइप और स्टोरेज क्लासेस से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है एक कि आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। जो नीचे दिया गया है इसमें रॉन्ग कीवर्ड हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। ये है ऑटो, डबल, इंट, स्ट्रक्ट। बी है ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच। सी है केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ। डी है कैर, एक्सटर्न, इंटर्न, रिटर्न। ठीक, इसमें से कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग कीवर्ड है इसी ग्रुप में, या तो ए में है, तो बी में है, सी में, डी में। तो हमारा क्या, देखिए आप देख रहे हैं कि ऑटो, डबल, स्टक कीवर्ड है। फिर क्या है, यहाँ पे ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच भी है, केस, एनम, रजिस्टर, टाइप डेफ भी है। बट यहाँ पे कैर है, एक्सटर्न है, बट यहाँ इंटर्न कोई कीवर्ड नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा ये गलत हो जाएगा। इसके गलत होने के कारण एक क्या लाइन गलत हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी को हमको क्या करना है, पहचानना है कि रॉन्ग कीवर्ड कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। फिर वही तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ए ऑप्शन है यूनियन, कॉन्स्ट, वेयर, फ्लोट। बी है शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फॉर। सी है साइंड, वाइड, डिफॉल्ट, गो टू। डी है साइएफ, वोलेटाइल, डू इफ। यदि हमको कीवर्ड या पता रहता तो हम पता कर लेते। जिसको कीवर्ड पता होगा वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। तो आप देख रहे हैं ए में क्या, यूनियन है, कॉन्स्ट है, वेयर है और फ्लोट है। तो आप जानते हैं कि यूनियन, कॉन्स्ट और फ्लोट होता है वेरिएबल या कीवर्ड होता है। बट ये वेयर क्या है, वेयर कोई कीवर्ड नहीं है, ये तो उन्होंने खुद बनाया है। ठीक, अब आप देखिए शॉर्ट, अनसाइंड, कंटिन्यू, फारे, फिर साइंड, वाइड, डिफॉल्ट, गो टू, साइज, वोलेटाइल, डू, ये सब कीवर्ड है। बट यहाँ पर वेयर जो है वो नहीं है। इसके कारण क्या होता है, ये पूरा लाइन जो है वो गलत है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ई जो है वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थ्री है, क्वेश्चन नंबर थ्री है कि आइडेंटिफाई रॉन्ग सी कीवर्ड बिलो। ठीक, तो हमारा क्या है, ए है स्टैटिक, वाइल, ब्रेक, गो टू। बी है स्टॉक्ड, कंस्ट्रक्ट, साइंड, अनसाइंड। सी है शॉर्ट, लॉन्ग, इफ, एल्स। और डी हमारा रिटर्न, एनम, स्ट्रक्ट और यहाँ पे डू है। तो इसको पता करना है कि कौन सा गलत है। ठीक, इसमें भी पता करना है। आप देख रहे हैं स्टैटिक, वाइल, ब्रेक, गो टू कीवर्ड है। यहाँ पे स्टॉक, साइंड, अनसाइंड है, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट क्या है, हमने खुद बनाया है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट, लॉन्ग, इफ, एल्स, रिटर्न, एनम, स्टॉक, डू, ये सब कीवर्ड है। बट यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट कीवर्ड नहीं है, जिसके कारण ये ग्रुप पूरा गलत है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब देखिए कीवर्ड कितने होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आल 32 कीवर्ड है गिवन। रेफरेंस, ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्शन, फ्लोट, फार, गो टू, इनटू, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, फिर साइंड, इसाइजर, स्टैटिक, स्टॉक, स्विच, टाइप, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलेटाइल, वाइड। यदि हमको इसमें 32 वर्ड याद हो तो शायद हम तीनों क्वेश्चन का आंसर आसानी दे सकते थे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड। अभी हमने रॉन्ग कीवर्ड पढ़ रहा था, अब क्या यहाँ पे आके करेक्ट सी कीवर्ड फाइंड करना है हमको। पहला ए ब्रेकर, बी है गो टू, सी है क्या, सॉर्टर और डी क्या है, डिफॉल्ट। इसे हमको करेक्ट फाइंड करना है। देखिए ब्रेकर तो कोई कीवर्ड होता नहीं है, गो टू होता है, मगर गो और टू के बीच में क्या है, एक हमारा क्या गैप हो गया है, इसलिए ये गलत है। और सॉर्टर होता नहीं, सार्ट होती भी गलत है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी होता है, डिफॉल्ट होता है जो कीवर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड बिलो। फिर वही आ गया। अब यहाँ पे ए आ गया वर्क, बी आ गया केस, सी आ गया कांस्टेंट, फिर डी हो गया परमानेंट। देखिए वर्क कोई कीवर्ड नहीं होता है, प्लस कांस्टेंट कोई कीवर्ड नहीं होता है, कांस्ट कीवर्ड होता है, परमानेंट कोई कीवर्ड नहीं होती। हमारा क्या होगा, केस हो जाएगा, जो सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड ए करेक्ट सी कीवर्ड। फिर आ गया, फिर एफ से क्या, ए से क्या होता है, ये पहला ऑप्शन हमारा फ्लोट है, बी क्या है, इंट है, सी क्या है, लॉन्ग है और डी क्या है, डबल। देखिए फ्लोट, इंट, लॉन्ग होता है, सब कीवर्ड होता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, वो हमारे जितने भी होते हैं सब लोअर केस में होते हैं। जितने कीवर्ड होते हैं सब लोअर केस होते हैं। यहाँ पे एफ क्या आ गया, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे कैपिटल एफ हो गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे इंट में भी क्या, कैपिटल आई हो गया, गलत है। यहाँ पे लॉन्ग में क्या, कैपिटल एल हो गया, वो भी गलत है। इसलिए क्या, डबल हमारा क्या होगा, सही होगा, जो कि हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, डबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आप लिखा भी है, ऑल सी कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड होते हैं सब लोअर केस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर, ए शॉर्ट, बी इंट, सी लॉन्ग और डी क्या है हमारा, डी हमारा है ऑल द अबव। तो आपको पता है जितने भी इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट भी होते हैं, इंट भी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सब के सब क्या करते हैं, इंटीजर को मतलब स्टोर करते हैं। ठीक, इसलिए हमारा क्या होगा, इसलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग तीनों एक ही जैसे काम करते हैं। ठीक, बट यहाँ पे लॉन्ग थोड़ा लंबा इंटीजर लेता है, नंबर मतलब ज़्यादा लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 है कि टाइप्स ऑफ रियल नंबर इन सी आर। टाइप्स ऑफ रियल नंबर इन सी आर क्या होता है? ए होता है फ्लोट, बी डबल, सी लॉन्ग डबल और डी क्या होता है? ऑल द अबव। देखिए रियल नंबर में क्या होता है? फ्लोट, डबल और डबल। हमारे क्या होता है? चारों की तीनों के तीनों लेते हैं, फ्लोट भी लेते हैं, डबल भी लेते हैं, लॉन्ग डबल भी लेते हैं, जो रियल नंबर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि स्ट्रिंग साइंड एंड अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन इज अवेलेबल फॉर। ए है शॉर्ट इंट, लॉन्ग कैर, बी है फ्लोट, डबल लॉन्ग डबल, सी ए एंड बी और नेम नॉन ऑफ द। देखिए साइंड और अनसाइंड जो होते हैं वो किससे प्रेजेंटेशन होता है? अवेलेबल होते हैं, तो हमारे दोनों में होते हैं। शॉर्ट इंट लॉन्ग कैर में होते हैं और फ्लोट डबल और लॉन्ग डबल में तीन दोनों में होते हैं। ठीक, तो हमारे इसलिए क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया है कि साइज ऑफ टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर इज। आप जानते होंगे टर्बो सी होता है और सी प्लस प्लस होता है, तो इनमें क्या होता है? इसका जो कंपाइलर होता है वो कैसा होता है? कितनी बिट का होता है? ए है 16 बिट, बी है 32 बिट, सी है 64 बिट और डी के 128 बिट। तो यहाँ पे टर्बो सी और सी प्लस प्लस का निकालना है, तो हमारा क्या होता है? उसका होता है 16 बिट का होता है जो कंपाइलर का साइज होता है टर्बो सी और सी प्लस का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। यहाँ पे दिया है अब साइज ऑफ ये जीसीसी आर विजुअल स्टूडियो सी कंपाइलर। अभी मैंने टर्बो सी का पढ़ा था, तो उसमें क्या था? 16 बिट का था। अब इसमें पता करना है कि इसमें कितना होता है। जो जीसीसी होता है, विजुअल स्टूडियो होता है, उसमें जो कंपाइलर होता है उसका साइज कितना होता है? ए होता है 16 बिट, बी 32 बिट, सी 64 बिट और डी है 128 बिट। हमारा क्या होता है? इसमें होता है 32 बिट का होता है। और वही जो हमारा उसमें होता है, जो कि हमारा टर्बो सी में होता है, टर्बो सी अब देखेंगे। अभी टर्बो सी दिखा दें हम, टर्बो सी में क्या होता है? टर्बो सी है 16 बिट का होता है, और वही अगर इसमें आ जाएंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा? 32 बिट का हो जाएगा। ठीक, तो जीसीसी और विजुअल स्टूडियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर। 12 नंबर है कि साइज ऑफ शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग इन ए टर्बो सी सी प्लस प्लस कंपाइलर इन बाइट्स है। देखिए टर्बो सी अलग है और टर्बो सी और सी प्लस अलग है, और यहाँ विजुअल स्टूडियो वाला अलग है। ठीक, उसमें अलग अलग साइज होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो अगर टर्बो सी और सी प्लस में हम देखें साइज इसका क्या होता है, शॉर्ट का साइज क्या होता है, इंट का साइज क्या होता है और लॉन्ग का साइज क्या होता है, तीनों का अलग अलग साइज होता है, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। डी ऑप्शन तक दिए गए हैं। ए में 2 2 4 दिया है, बी में 2 4 4 दिया है और सी में 4 8 16 दिया है और डी हमारा 8 8 16 दिया है। देखो उसमें देखिए इंट जो शॉर्ट का साइज होता है वो 2 बाइट का होता है, किसमें? टर्बो सी प्लस प्लस में। और हमारे के इंट में क्या? इंट का भी दो साइज दो होता है, और क्या होता है? लॉन्ग का भी क्या होता है? 4 होता है इसमें। ठीक, तो हमारा इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अब देखिए उसका उल्टा आ गया यहाँ पे। उसमें क्या था? 2 2 4 था ना, और यहाँ पे देखिए साइज ऑफ शार्ट इंट एंड लॉन्ग इन विजुअल स्टूडियो आर जीसीसी। दोनों अलग अलग कंपाइलर होते हैं, विजुअल स्टूडियो का अलग और टर्बो सी का अलग होता है। ठीक, तो कंपाइलर इन बाइट्स आर। अब इसमें क्या होता है? ए दिया है 2 2 4, बी दिया है 2 2 4 4 और सी दिया है 4 4 8 और डी दिया है 4 8 8। इसका मतलब ये हुआ दो, मतलब हुआ शार्ट का साइज, और इंट मतलब होता है यहाँ पर दो का साइज दो, और फिर लॉन्ग का साइज कितना दिया है? 4। मतलब इंट का साइज दो, लॉन्ग का इन शर्ट का साइज 2 और इंट का साइज 2 और लॉन्ग का साइज 4। इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इंट का साइज दोनों में चेंज हो जाता है, सिर्फ इंट का साइज बदलता है। यहाँ पे क्या होता है? विजुअल स्टूडियो में आते हैं तब हमारा इंट का साइज क्या होता है? 4 बाइट हो जाता है। वहीं पे अगर उधर जाते हैं हम, अगर टर्बो सी प्लस में जाते हैं तो यहाँ पर इंट का साइज क्या होता है? 2 बाइट्स का रहता है। यहाँ पर सिर्फ इसी के साइज चेंज होता है बस, इंट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेंज ऑफ साइंड केयर एंड अनसाइंड केयर का, मतलब साइंड और अनसाइंड केयर का जो साइज होता है वो कितना होता है? ए दिया है -128 से +128 है। ठीक, और यहाँ पे बी दिया है हमारा जीरो जीरो से जीरो जीरो टू 255 वैसा होता है। फिर सी इतना दिया और डी इतना दिया, तो हमारा कौन सा साइज हमारा हो जाएगा? जो केयर का साइज होता है वो हमारा होता है, पता रहना चाहिए हमको कि -128 से 127 तक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि रेंज ऑफ साइंड इंट एंड अनसाइंड इंट आर। रेंज का मतलब साइंड इंट और अनसाइंड इंट का मतलब रेंज होता है वो कितना होता है? अभी हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा था कैर का, जो -128 से +128 होता है। इसका क्या होता है? ये दिया है 0 to 65 अब यहाँ से ऐसे यहाँ तक, फिर बी इतना दिया है, फिर सी और डी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? हमारा बी ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा जो कैर का जो इंट का साइज होता है वो हमारा 32,768 से लेकर 32,768 तक होता है, जो कि पूरा इन दोनों के बीच का अगर निकालें हम तो इतना हो जाएगा 5,565। ठीक, 35। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि साइज ऑफ फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल इन बाइट्स आर।
फ्लोट का साइज कितना होता है, डबल साइज कितना होता है, और लॉन्ग डबल साइज कितना होता है। देखिए फ्लोट जो होता है हमारा 4 बाइट लेता है, ऑलरेडी पता है। डबल कितना लेता है, अब इसमें देखना है क्या करना है हमको। आप देखेंगे ये दिया है 4 8 16, यहाँ पे दिया है बी दिया है 4 8 10, फिर सी दिया है 2 4 6 और डी दिया हमारा 4 6 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो फ्लोट का जो हमारा साइज होता है वो 4 होता है, और डबल साइज होता है वो 8 होता है, और लॉन्ग डबल साइज होता है वो 10 होता है, ना कि 16 होता है। ठीक, तो मतलब इतने बाइट तक ये देता है सही। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कि रेंज ऑफ साइंड लॉन्ग एंड ऑन साइंड लॉन्ग वेरिएबल्स आर कितना होता है, साइंड लॉन्ग का और ऑन साइंड लॉन्ग का। ठीक, हमारा ए ऑप्शन है माइनस यहाँ पे इतना से इतना तक, फिर यहाँ पे बहुत बड़ा है नंबर, फिर यहाँ पे बी 21 47 48 36 48 इतना से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इतना जान लीजिए सी ऑप्शन सही होता है। यहाँ पे 21 47 48 36 48 से लेकर क्या होगा 21 45 48 36 45 तक होता है, जो कि हमारा 42 42 94 96 72 95 होता है। ठीक, इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पे 32 होता है, तो हमारा होता है 4 बाइट्स में कितना होता है, 2 पे 32 होता है, जो इसका साइज होता है लॉन्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेंज ऑफ फ्लोट वेरिएबल इज, फ्लोट वेरिएबल का रेंज कहाँ तक होता है ये देखना है हमको। यहाँ पे मैंने 3.2 E2 32 इतना, फिर यहाँ पे बी इतना दिया है, फिर सी दिया है, फिर डी दिया है। तो हम थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही सही हो जाएगा हमारा। ठीक, -3.4E382 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 3.4E38 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, इसका ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लेफ्ट मोस्ट बिट जीरो इन साइन रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट्स, ए दिया है ए पॉजिटिव नंबर, बी दिया है नेगेटिव नंबर, और सी दिया है एन ऑन साइन नंबर, और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। पता करना आपको, जो जीरो होता है, जीरो बिट जीरो का मतलब क्या होता है, मतलब किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पॉजिटिव नंबर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है जो जीरो होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है वही जो वन होता है। देखिए जो यहाँ बताया गया है कि जीरो का मतलब क्या, जीरो का मतलब हुआ पॉजिटिव, और वन का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है। दिया फॉर नेगेटिव नंबर वन इज यूज एज लेफ्ट मोस्ट बिट। ठीक, तो वन के लिए नेगेटिव और जीरो के लिए पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 20 नंबर क्वेश्चन होगा वह यह हमारा है कि इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई ए स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल, तो क्या पाते हैं, अगर हम कोई स्पेसिफाई नहीं करते स्टोरेज क्लास वेरिएबल को, तो क्या पाते हैं, यू गेट कंपाइलर एरर, बी यू गेट ए कंपाइलर वार्निंग, सी आउटपुट इज नल ऑलवेज, और डी होता है नॉन ऑफ द अबव। हमारे इसमें क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है इफ एंड इवन इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई स्टोरेज क्लास वेरिएबल ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास ही अप्लाइड हो जाता है वो। ठीक, इसलिए हम आगे, अब यहाँ पे आ गए हम डेटा टाइप स्टोरेज क्लास के पार्ट 2 के क्वेश्चन में। ठीक, थोड़ा उससे अब एडवांस चला गया हम डाटा टाइप स्टोरेज में। तो हमारा पहला इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए स्टोरेज क्लास। अब स्टोरेज क्लास में हम देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा डाटा टाइप पढ़ा है, अब स्टोरेज क्लास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया है जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि व्हाट इज ए सी स्टोरेज क्लास। ये दिया है सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू आर विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल। सी दिया बी दिया है सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, और हमें सी दिया है सी स्टोरेज क्लास डिसाइड व्हाट इज द स्कोप एंड लाइफ ऑफ ए वेरिएबल, और डी दिया ऑल द अबव। तो देखिए स्टोरेज क्लास का मतलब ही सब होता है, यहाँ पे जितना दिया है सब ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देखिए सी स्टोरेज डिसाइड वेयर टू विच मेमोरी स्टोर द वेरिएबल, मैंने वेरिएबल को कहाँ स्टोर किया जाएगा यह स्टोरेज क्लास ही निर्भर करता है। और जो हमारे दिया है सी स्टोरेज क्लास डिसाइड दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू भी यही निर्धारित करता है, यही मतलब निर्णय करता है। एक और दिया यहाँ पे सी स्टोरेज क्लास डिसाइड दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ लाइफ ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहेगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, फंक्शन के अंदर तक रहेगा, फंक्शन के बाहर तक रहेगा, और इसका लाइफ कहाँ तक रहेगा, मतलब प्रोग्राम के एंड तक रहेगा या प्रोग्राम के मतलब बीच में ही रहेगा। ठीक, इसका सारा का निर्धारण क्या करता है, स्टोरेज क्लास करता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि एवरी सी वेरिएबल मस्ट हैव, मतलब प्रत्येक सी वेरिएबल को होना चाहिए, क्या होगा, ए टाइप, बी स्टोरेज क्लास, और सी दिया बोथ टाइप एंड स्टोरेज क्लास, और डी दिया आइदर टाइप और स्टोरेज क्लास। देखिए जितने भी हमारा सी वेरिएबल होते हैं उनका कुछ ना कुछ टाइप होना चाहिए, जैसे इंट हो गया, वैर हो इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैर हो गया, टू ना टू टाइप भी होना चाहिए, प्लस स्टोरेज क्लास भी होना चाहिए, ताकि उसका वैल्यू स्टोर हो सके, दोनों जरूरी है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, बोथ टाइप एंड स्टोरेज दोनों की जरूरत है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे दिया भी है ऑटो इंट ए इंट बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ऑटो यहाँ पे इंट ए बराबर, अगर आप ये ऑटो नहीं दे सकते हैं तो आप सिर्फ इंट लिखेंगे तो भी ऑटो का ही काम करेगा। ठीक है, ऑटो लिखना कोई जरूरी यहाँ पे नहीं होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक, ले लेता है वही। अब यहाँ पे 10 लिखने का मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, एक इसके लिए स्टोरेज क्लास मतलब रख दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
यहाँ पे दिया है सी, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा, फाइंड ए सी स्टोरेज क्लास बिलो। यहाँ पे हमको पता करना है कि सी स्टोरेज क्लास कौन है इसमें। ए दिया स्टैटिक, बी दिया ऑटो, सी दिया रजिस्टर एंड एक्सटर्न, और डी दिया ऑल द अबव। देखिए हमारा जो सी स्टोरेज, जो स्टोरेज क्लास होते हैं सी में, वो चार प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक होता है, और बी ऑटो होता है, अब ऑटो भी होता है, रजिस्टर होता है, एक्सटर्न होता है। ठीक, तो चारों का होता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द अबव क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट सी स्टोरेज क्लास फॉर ए वेरिएबल। लेकिन डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, ऑटो जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, पहले पता होना चाहिए आपको, बाकी सब डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, स्टैटिक होता है, बी ऑटो होता है, सी रजिस्टर होता है, डी एक्सटर्न होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑटो होता है वो ऑलरेडी मतलब डिफ़ॉल्ट रहता है हमेशा। अगर आप कोई भी, अगर आप नहीं देते हैं स्टोरेज क्लास, तो हमारा ऑटो क्या होता है, ऑटोमेटिक रहता है। जैसे इंट ए बराबर 4 लिखते हैं, मतलब वो ऑटो इंट ए बराबर 4 रहता है, ऑटोमेटिक पता नहीं चलता है। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे इंट ए बराबर 5 लिखे तो भी वही बात है, और ऑटो इंट बी बराबर 5 मतलब 5 लिखेंगे तो वही बात है, यहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे दिया है, सब बहुत लंबा क्वेश्चन है यह, कि चूज राइट आंसर, इसमें पता करना है। यहाँ पे ये दिया है ऑटो वेरिएबल स्टोर इन मेमोरी। जो ऑटो वेरिएबल होता है किस में स्टोर होता है, मेमोरी में होता है। फिर दिया है स्टैटिक वेरिएबल स्टोर इन मेमोरी, स्टैटिक वेरिएबल किस में स्टोर होता है, मेमोरी में होता है। फिर एक्सटर्नल वेरिएबल स्टोर इन मेमोरी, एक्सटर्नल वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, मेमोरी में स्टोर होता है। रजिस्टर वेरिएबल इन स्टोर इन मेमोरी होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जितने वेरिएबल होते हैं, जो ऑटो हो गया और स्टैटिक हो गया और हमारा एक्सटर्न हो गया, ठीक, ये जो हमारा होता है ना कीवर्ड, ठीक, ये क्या होते हैं, ये जितने भी होते हैं ना, तीन ऐसे हैं जो मतलब सिर्फ मेमोरी में स्टोर होते हैं, रैम में होते हैं। और बाकी जो होता है रजिस्टर सिर्फ होता है, रजिस्टर ही सिर्फ है जो क्या होता है हमारा सीपीयू में स्टोर होता है। अब देखना है सीपीयू वाला कहाँ है, यहाँ पे सबके सब है, बट यहाँ पे सीपीयू वाला देखना है आपको। देखिए बी में है ऑप्शन ऐसा जो हमको सही मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑटो वेरिएबल स्टोर मेमोरी सत्य है, हमेशा कर सकते हैं। फिर स्टैटिक वेरिएबल स्टोर मेमोरी भी सत्य है, एक्सटर्नल वेरिएबल स्टोर मेमोरी भी सत्य है, रजिस्टर वेरिएबल स्टोर इन रजिस्टर, ये भी यही हमारा जो मेन है, ये मेन है हमारा। क्योंकि रजिस्टर वेरिएबल ये होता है जो सिर्फ रजिस्टर में स्टोर होता है, जो कि सीपीयू में होता है। बाकी सब क्या होता है, रैम में होते हैं। यहाँ पे ऑटो होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्नल होता है, तीनों के तीनों क्या होते हैं हमारे, जो मेमोरी होता है, रैम होता है, उसमें स्टोर होते हैं। और इसका जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल का स्टोर होता है वो हमारा होता है रजिस्टर में। बाकी देखिए सब के सब इसमें क्या है, रंग है, कहीं ना कहीं गलत कर दिया है बीच में। ठीक, तो हमारे इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है, अन्य रजिस्टर वेरिएबल स्टोर इन सीपीयू मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर, उसी को हम रजिस्टर का नाम जानते हैं, सीपीयू मेमोरी को ही। और अदर वेरिएबल आर स्टोर इन रैम, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पे दिया है कि रजिस्टर वेरिएबल इज स्टोर इन रजिस्टर। अभी हमने पढ़ा कि रजिस्टर वेरिएबल कहाँ स्टोर होता है, रजिस्टर में होता है। वेयर डज रजिस्टर प्रेजेंट इन कंप्यूटर, कहाँ होता है वो, जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल कहाँ होता है। पहला ए होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी होता है रीड ओनली मेमोरी, और सी होता है सीपीयू होता है, और डी होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। सबको अभी हमने देखा है कि सीपीयू होता है, सीपीयू में वही होता है, स्टोर होता है, तो रजिस्टर बोलते हैं उसको क्या, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है कि वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑटो स्टैटिक एंड एक्सटर्नल आर स्टोरिंग। देखिए अभी हमने देखा क्या, जो रजिस्टर वेरिएबल होता है वो क्या होता है, सीपीयू में होता है। बट यहाँ पे ऑटो स्टैटिक एक्सटर्नल जो तीनों के तीनों होते हैं, ये हमारे तीनों के तीनों होते हैं, वो क्या होता है, रैम में स्टोर होते हैं, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, रैम वाला। ठीक, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि, अभी भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा है, उतना बड़ा नहीं है। फाइंड ए राइट आंसर, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो वेरिएबल गार्बेज वैल्यू। अगर हम डिफॉल्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक, तो ऑटो वाला होता है तो क्या गार्बेज वैल्यू देता है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक गार्बेज वैल्यू देता है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इक्वल गार्बेज वैल्यू होता है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इक्वल टू गार्बेज वैल्यू होता है। बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, इसमें मुझे पता है कि कौन क्या करता है। देखिए पहले सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो वेरिएबल हमेशा होते हैं, जो ऑटो होता है ना, ऑटो वेरिएबल हमेशा क्या करते हैं, गार्बेज वैल्यू देते हैं। और जो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक होता है, स्टैटिक क्या करता है, हमेशा जीरो देता है। ठीक, क्या करता है, जीरो देता है। और ये डिफॉल्ट वैल्यू एक्सटर्न होता है वो जो भी जीरो देता है। और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ रजिस्टर होता है, यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल, दो ऐसे वेरिएबल हैं जो देते हैं कीवर्ड, एक ऑटो होता है, रजिस्टर होता है, दोनों को दोनों क्या करते हैं, ऑटो और रजिस्टर सिर्फ गार्बेज देते हैं। बाकी जो दो वेरिएबल हैं स्टैटिक और क्या एक्सटर्न, वो क्या करते हैं, जीरो देते हैं। क्योंकि एक्सटर्न क्या होता है, बाहर जो हमारा बाहरी कीवर्ड होता है, मतलब हर जगह एक्सेस किया जा सकता है इसको, इसलिए हमारा क्या होता है, जीरो देता है। स्टैटिक भी जीरो देता है, बट यहाँ पे रजिस्टर वेरिएबल और जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है वो गार्बेज वैल्यू देता है, अगर आप उसमें इनिशियलाइज नहीं करेंगे वैल्यू तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंट ए बार और 4 लिखना, अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, मैं बता दूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया उसी का। यहाँ पे फाइंड ए करेक्ट स्टेटमेंट, स्कोप ऑफ ऑटो वेरिएबल। अब ऑटो वेरिएबल की स्कोप कहाँ तक होता है, लोकल टू ब्लॉक आर फंक्शन। देखिए ये भी
देखना है यहाँ पे कि लोकल टू ब्लॉक का मतलब ब्लॉक के अंदर ही होता है, लोकल होता है। स्कोप ऑफ रजिस्टर वेरिएबल इक्वल टू लोकल टू ब्लॉक और फंक्शन। फिर स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल लोकल टू ब्लॉक, फिर यहाँ फंक्शन स्कोप ऑफ एक्सटेंड। हमारा क्या होगा इसमें, देखिए हमको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, ए वाला ऑप्शन क्या सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। अभी पढ़ेंगे पता चल जाएगा। खैर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। क्योंकि स्कोप जो ऑटो वेरिएबल होता है ना, वो सिर्फ एक फंक्शन के अंदर ही काम करेगा, ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा जहाँ तक उसका होगा। बट यहाँ पे जो देखिए स्कोप ऑफ रजिस्टर वेरिएबल होता है, उसका कहाँ तक होता है, लोकल टू ब्लॉक। इसका भी ब्लॉक के अंदर ही स्कोप होता है। ये भी मतलब ब्लॉक के बाहर काम नहीं करेगा। और ये ऑटो वाला भी क्या करेगा, ब्लॉक के बाहर काम नहीं करेगा। फंक्शन जो होता है जहाँ तक उसका स्कोप है वहीं तक है। स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ये भी क्या करता है, ये भी ब्लॉक के अंदर ही काम करता है। बट यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है जो हमारा क्या होता है, ऑल द फंक्शन पूरे प्रोग्राम में काम करता है। जो एक्सटर्न होता है, ग्लोबल काम करता है, क्योंकि यह सब सब जगह मतलब यूज किया जा सकता है, इसको सब जगह एक्सेस किया जा सकता है। बट यहाँ पे बस इतना समझ लीजिए कि एक्सटर्न वेरिएबल जो होता है वही एक ऐसा कीवर्ड है जो मतलब हर जगह एक्सेस किया जा सकता है। बाकी जो ऑटो होते हैं, स्टैटिक होते हैं, और हमारा जो रजिस्टर होते हैं, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, लोकल होते हैं। उनको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस किया जा सकते हैं। बाकी जो होते हैं उनको ग्लोबल में एक्सेस किया जा सकता है, पूरे फंक्शन में कहीं, पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, फिर अब थोड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया उसका। चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया है कि लाइफ ऑफ एन ऑटो वेरिएबल इस कहाँ तक होता है, इसका ऑटो वेरिएबल का लाइफ कब तक होता है, परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स। यहाँ पर लाइफ ऑफ एन रजिस्टर वेरिएबल विद इन द ब्लॉक ऑफ फंक्शन लाइफ ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, यहाँ परसिस्ट कॉल्स विद लाइफ ऑफ एक्सटर्न वेरिएबल अंटिल। बहुत बड़ा है, थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए क्या होगा कि लाइफ ऑफ एन ऑटो वेरिएबल विद इन द ब्लॉक ऑन फंक्शन। देखिए जो वेरिएबल का जो हमारा ऑटो वेरिएबल होता है, उसका जो हमारा लाइफ होता है, जो मतलब उम्र होता है समझ लीजिए, वो होता है हमारा क्या होता है, ब्लॉक फंक्शन के अंदर ही तक मतलब उसका वैल्यू है। फंक्शन के बाहर उसका क्या हो जाएगा, जैसे फंक्शन खत्म होगा, फंक्शन के बाद उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। ठीक, ठीक, उसका मतलब ये जो लाइफ वो खत्म हो जाए। फिर लाइफ में रजिस्टर वेरिएबल क्या होती है, ब्लॉक फंक्शन। देखिए जैसे मतलब जिस प्रकार से इनका एक्सेस किया जा सकता है, उसी तरह इनको भी मतलब लाइफ भी वैसे ही होता है इनका। फिर लाइफ में स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, पसी बिटवीन फंक्शन कॉल लाइफ एक्सटर्न। यहाँ पे ये भी क्या होता है, फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं। और लाइफ में नेक्स्ट टाइम वेरिएबल अनटिल द प्रोग्राम एंड्स। मतलब तीन फंक्शन है, जिस तरह से तीन फंक्शन यहाँ पे अभी हमने पढ़ा यहाँ पे, कि तीन फंक्शन जो यहाँ पे अभी हम देखे हमें कि जो जिस तरह स्कोप इनका होता है, स्टैटिक का, इंट का, और स्टैटिक का, और ऑटो का, और रजिस्टर का, उसको कहाँ तक होता है इनका, सिर्फ फंक्शन के अंदर होता है। उसी तरह इनका जो लाइफ होता है उसी के अंदर ही होता है लाइफ। ठीक, यहाँ पे जो लाइफ होता है वही इसी के अंदर होता है। बाकी जो इनका जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं, प्रोग्राम जब तक रन करेगा तब तक वो क्या कर उसको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लोकल वेरिएबल। यहाँ पे देखना है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज लोकल वेरिएबल। यहाँ पे दिया है रजिस्टर, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न। आपको पता है ऑलरेडी कि रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू में जो स्टोर होता है, स्टैटिक होता है, फिर एक्सटर्न क्या होता है, पूरे प्रोग्राम कहीं एक्सेस किया जा सकता है। जो ऑटो होता है ना, वही से क्या होता है, लोकल वेरिएबल का काम करता है ऑटो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ग्लोबल वेरिएबल। मतलब ग्लोबल वेरिएबल इसमें कौन है, ए ऑटो, बी रजिस्टर, सी स्टैटिक, और डी क्या होता है, एक्सटर्न। था हमने ऑलरेडी बताया अभी कि एक्सटर्न कीवर्ड होता है, उसको पूरे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए क्या ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे दिया है ऑप्शन कि चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल में ऐसे चुनना है, उसके बारे में कौन सही है। ये दिया है स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एक्सेस इन अदर फाइल। दूसरे फाइल में एक्सेस किया जा सकता है स्टैटिक वेरिएबल को, या नहीं। पहला ऑप्शन है बी है कि ये स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज ओनली इन ए फाइल इन विच इज डिक्लेयर। ये सत्य है। यहाँ अब देखिए सी कैसे गलत है, स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन विदाउट एक्सटर्नल कीवर्ड, और डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज -1। ये गलत है, इसलिए हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हम कहा होता है यहाँ पे ए स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज ओनली इन ए फाइल इन विच इज, जहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे जिस फंक्शन के अंदर, उसी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं कर सकते। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा भी है। रजिस्टर फ्लोट ए इक्वल टू 3.14 एफ। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर जो होता है, चूज राइट स्टेटमेंट। ए होता है वेरिएबल ए इज स्टोर्ड इन सीपीयू रजिस्टर फॉर फास्ट एक्सेस, ये ऑप्शन है। बी दिया है कि यहाँ पर रजिस्टर वेरिएबल का यूज किया गया है यहाँ पे, ठीक, रजिस्टर कीवर्ड का। यहाँ पे बी हो गया वेरिएबल ए इज कन्वर्टेड टू इंट एंड देन स्टोर्ड इन ए सीपीयू रजिस्टर। सी होता है रजिस्टर स्टोर्ड, और फिर क्या दिया है, क्लास इंग्लोनियन ट्रीटेड एज ऑटो फ्लोट इक्वल टू 3.14 एफ।
फिर डी दिया हमारा यू गेट ए कंपाइलर एरर एज यू कैन नॉट स्टोर इंटीजर वैल्यू इन सीपीयू रजिस्टर। देखिए सीपीयू में तो रजिस्टर में तो स्टोर कर ही सकते हैं, किसी भी कोई भी हो, चाहे वो इंट हो चाहे फ्लोट हो चाहे कैर हो, रजिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑटो में लेता है, इसको क्या करता है जो ट्रीट करता है ऑटो के ऊपर में ही क्या करता है ट्रीट करता है, इसलिए हमारे ए फ्लोट के इस ऑटो के रूप में क्या करेगा ट्रीट करेगा। ठीक, जो रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर कीवर्ड होता है, इसलिए हमारा ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन, दोनों में अंतर क्या होता है। तो पहले जान जाइए, यहाँ बहुत लंबा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सी हो जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन डिफिनेशन, मतलब बताना है कि डिक्लेरेशन और डिफिनेशन अंतर क्या होता है। देखिए डिक्लेरेशन डज नॉट एलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल। डिक्लेरेशन अगर किसी वेरिएबल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको मेमोरी को डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। डिफिनेशन डज एलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल। डिफिनेशन होता है मेमोरी को एलोकेट करता है, जबकि डिक्लेरेशन क्या करता है, नहीं करता। बस अंतर इतना ही, इतना समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए इंट ए लिखे हैं, इंट ए का मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे एलोकेट मेमोरी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं डिक्लेरेशन कर रहे हैं। ठीक, और जब इसमें वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, डिफिनेशन हो जाएगा उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ दिया है कि चूज ए राइट इंस्ट्रूमेंट, ये दिया है ए नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी यूज इन इंक्लूडेड फाइल। बी दिया है ए नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज और रिफर टू इनसाइड इंक्लूडेड फाइल। और सी दिया है ए नॉन स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल डज नॉट लिव टिल द एंड ऑफ प्रोग्राम एजुकेशन। और हमारा डी दिया नॉन ऑफ द अबव। हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल होता है ना वो नॉन स्टैटिक होता है। ठीक, और हमारा क्या होता है, कैन बी यूज इन रिफर इनसाइड इंक्लूड, मतलब सिर्फ फाइल के अंदर, मतलब उसी के फाइल के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे फाइल के अंदर इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे डी ऑप्शन 17 नंबर है कि चूज ए राइट स्टेटमेंट, सही मतलब चुनना है हमको। ये दिया है कि रीड डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल इज ओके, रीड डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट ओके। यहाँ पे दिया है कि डिफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज मेमोरी ब्लॉक्स, और यहाँ पे डी दिया देवा। यहाँ पर सब सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि किसी वेरिएबल के लिए क्या करना है, डिक्लेरेशन बहुत जरूरी होता है और डिफिनेशन भी जरूरी होता है, और डिफिनेशन के साथ साथ वेरिएबल का मेमोरी भी जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, काफी वीडियो लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ये दिया है रजिस्टर वेरिएबल्स आर यूजुअली फास्ट रिट्रीविंग वेरिएबल्स। बी दिया स्टैटिक और वेरिएबल आर यूजुअली मेंटेन देयर बिटवीन फंक्शन कॉल्स। और सी दिया ऑटो वेरिएबल्स रिलीज देयर मेमोरी आफ्टर द ब्लॉक और फंक्शन वेयर दे आर डिक्लेयर। हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा, सबके सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि रजिस्टर वेरिएबल जो होता है वो क्या करते हैं, फास्ट में काम करते हैं। देखो किसी वेरिएबल को फास्ट में एक्सेस करना है ना, तो आप रजिस्टर वेरिएबल का यूज करेंगे। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है क्या करता है, मेंटेन करता है उसके वैल्यू को फंक्शन के अंदर वैल्यू। ठीक, और जो ऑटो वेरिएबल होता है क्या करता है, मेमोरी को रिलीज करता है। जो अगर मतलब इसमें फायदा ये होता है कि मतलब मेमोरी का मतलब लॉस बहुत कम होता है, क्योंकि वह उसी फंक्शन के अंदर ही काम करता है। एक्सटर्नल कीवर्ड क्या होता है, पूरे फंक्शन में हर जगह एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए मेमोरी थोड़ा लार्ज ज़्यादा करता है। ठीक, ये फायदा होता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट नंबर है कि चूज ए राइट स्टेटमेंट, हमको सही कथन चुनना है। इसमें कौन सा है, वेरिएबल ऑफ टाइप आर टू आर स्टोर इन स्टैक मेमोरी। और बी दिया हमारा वेरिएबल टाइप आर स्टोर इन सेगमेंट मेमोरी। और सी दिया वेरिएबल टाइप रजिस्टर स्टोर इन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी। और डी दिया देखो यहाँ पे स्टैक और जो सेगमेंटेड होते हैं ये सब हमारा क्या होता है, डीएसएम होता है, डाटा स्ट्रक्चर है, एल्गोरिथम है, वहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि हमारा जो ऑटो वेरिएबल होता है ना उसका जो स्टोर होता है स्टैक मेमोरी में होता है, और जो स्टैटिक का होता है वो क्या होता है, सेगमेंटेड में होता है। और रजिस्टर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कि हमारा सीपीयू में होता है, उसमें स्टोर होता है। इसलिए हमारे तीनों तीनों क्या ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चूज ए राइट स्टेटमेंट, सही कथन चुनना है इसमें। ए दिया वेरिएबल ऑफ टाइप आर टू आर इनिशियलाइज फ्रेज फॉर ईच ब्लॉक और फंक्शन कॉल। बी दिया वेरिएबल ऑफ टाइप स्टैटिक आर इनिशियलाइज ओनली फर्स्ट टाइम द ब्लॉक और फंक्शन इज कॉल्ड। और सी दिया वेरिएबल ऑफ टाइप रजिस्टर ऑफ मैनी इनिशियलाइज ईच टाइम द ब्लॉक और फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड। और डी दिया ऑल द अबव, मतलब सब के सब इसमें कथन सत्य दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं ऑटो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं, फंक्शन के अंदर ही कॉल होते हैं। यहाँ पे सब ये भी सत्य है। और यहाँ पे दिया वेरिएबल टाइप स्टैटिक एंड इनिशियलाइज ओनली फर्स्ट टाइम ब्लॉक, मतलब पहली बार क्या होता है ब्लॉक के अंदर ही कॉल होता है, ये भी सत्य है। जो स्टैटिक फंक्शन होता है, स्टैटिक वेरिएबल वो हमारा होता है कीवर्ड होता है। और फिर वेरिएबल ऑफ टाइप रजिस्टर जो होते हैं इनिशियलाइज ईच टाइम ब्लॉक और फंक्शन, ये भी क्या होता है, ब्लॉक फंक्शन के अंदर काम करता है। इसलिए तीनों तीनों खत्म करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आल दबाव क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब देखिए, हमारा अब आ गया डाटा टाइप्स एंड स्टोरेज क्लासेस पार्ट 3। थोड़ा सा इसका अब इससे भी थोड़ा एडवांस वर्जन आ गया। ठीक, क्योंकि इतने हम पढ़ ले रहे हैं तो डाटा टाइप और स्टोरेज जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे चूज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोमेटिक वेरिएबल। अब थोड़ा सा प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया पहले कि ऑटो, यहाँ पे दिया एच ग्राउंड स्टूडियो, यहाँ पे दिया ऑटो इंटेबल, ये दिया है परसेंटेज, ये दिया है। तो यहाँ दिखाया है कि क्या ये एरर एरर दिखाएगा ये वाला फंक्शन, अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो क्या एरर दिखाएगा, ये ऑप्शन है। और विथ क्या दिया है, मेन
ऑटो इंट बराबर परसेंटेज ए, क्या ये एरर दिखाएगा? क्या क्या ये आउटपुट जीरो देगा कि नहीं देगा, ये भी देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। अभी हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं तो क्या हमको मिलता है? अगर हम जो होता है वो क्या होता है, हमको गार्बेज मिल देते हैं, जो क्योंकि हमारे जो ऑटो होते हैं, ऑटो ऑटो होते हैं और जो हमारा रजिस्टर वेरिएबल होता है, अगर इनिशियलाइज नहीं करते हैं उसको हम, मतलब कोई मान नहीं देते हैं उस वेरिएबल को, तो क्या होता है वो हमको गारंटी मिल देता है। तो यहाँ पे देख क्या दिया है, इसका आउटपुट क्या जीरो दिया है, इसका आउटपुट क्या दिया है, एरर दे दिया है कि एरर देगा। तो एरर तो पक्का देगा नहीं, 100% है। और यहाँ पे नहीं कह रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो देगा नहीं, क्योंकि ये कुछ भी दे सकता है। गारंटी मतलब वो कुछ भी कोई भी नंबर दे देना। और यहाँ पे देखिए इंट ए दिया है, और यहाँ पे दे दिया नल दिया है कि नल दे कुछ भी नहीं देगा। और यहाँ पे दिया है कि हमको सम रैंडम नंबर, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ भी ना कोई नंबर देगा ही देगा वेरिएबल, ठीक। क्योंकि हमें ऑटो में होता है, और पता है कि ऑटो और रजिस्टर जो होता है, हमारा ऑटो और रजिस्टर जो होते हैं, जो दोनों के दोनों होते हैं, वो क्या करते हैं, गारंटी मिल देते हैं। और हमारा स्टैटिक होता है रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल जो होता है हमारा क्या करता है, जीरो देते हैं। बस ये दोनों पता रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सेकंड नंबर है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा, हेलो बॉस, ठीक। प्रिंटफ अगर है तो इसमें देखना यह है कि क्या होगा हमारा। तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर तो पहले ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम इंट दिए हैं, बट यहाँ इसका रिटर्न टाइप नहीं दिए हैं। यहाँ पे रिटर्न जीरो भी देना चाहिए, या तो वाइड, यहाँ तो वाइड के प्रयोग कर दिए यहाँ पे, या तो रिटर्न का यहाँ पे यहाँ पे रिटर्न जीरो कर दीजिए। बट यहाँ पे रिटर्न मैंने कुछ किया ही नहीं है, इंटीजर ले लिया है बट यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम एरर दिखा है, कंपाइल टाइम एरर दिखाएगा, कंपाइल टाइम, क्योंकि यहाँ पे हेलो बास प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न जब तक जीरो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा हमको, या तो वाइड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। अगर जो प्रोग्राम बनाएंगे तो पता चल जाएगा इसका आउटपुट क्या होगा। देखिए बहुत इतना बड़ा प्रोग्राम है कि इंट मेन है, फिर इस ब्लॉक के अंदर आठ इंट बराबर एक, जीरो 10 है, फिर क्या करना है, आटो इंट बराबर 15 है, प्रिंट परसेंट ए है, परसेंट ए हमारा है। इसमें आंसर पता करना है कि इसमें कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ठीक। तो पहले देखिए यहाँ पे आटो इंट बराबर 10 है, और यहाँ परसेंट डी और ये यहाँ पे, तो पहले देखिए ब्लॉक के अंदर वाला ही प्रिंट होगा, ये तो भले बाहर है प्रिंट होगा, बट ये ब्लॉक के अंदर वाला ही पहले एग्जीक्यूशन होगा। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला प्रिंट होगा, ए वाला 15 है ना, यहाँ पे ए वाला 15 यहाँ पे पहले प्रिंट हो जाएगा ए वाला। इसके बाद ए वाला जो होगा यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए वाला प्रिंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 के बाद क्या प्रिंट, 10 प्रिंट होगा। और हमारे पास चार ऑप्शन यहाँ पे हैं, 10 10 10 15, और इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 15 के बाद प्रिंट होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऊपर ब्लॉक के अंदर का ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही होगा। अब दिया भी ऑटोमेटिक रजिस्टर वेरिएबल है ब्लॉक स्कोप, स्कोप इनका ब्लॉक तक ही होता है। और जितने भी होते हैं पहले ब्लॉक के अंदर को ही रेफरेंस देंगे भाई, पर उसका हर वहीं तक उसको देंगे ना, उसके बाद ही दूसरे वाला आदमी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। इसका आउटपुट क्या होगा, इंट मेन है, रजिस्टर ए बराबर 10 है, फिर रजिस्टर ए बराबर 15। अभी मैंने क्या पढ़ा, रजिस्टर और जो हमारा इंट होते हैं उनका जो स्कोप होता है वहीं होता है, उनके फंक्शन के अंदर होता है। अब पहले उस फंक्शन का जो प्रेफरेंस देंगे उसके बाद ही किसी को देंगे। यहाँ पे देखिए इस फंक्शन के अंदर हम आएंगे, ए बराबर 15 है, और इसको पहले ए वाला प्रिंट होगा, उसके बाद ए वाला आएगा तब ए प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक, ए वाला प्रिंट होगा। तो पहले यहाँ पे दिया चार ऑप्शन, देखो दिया है ऑप्शन में हमको यहाँ पे 15 20 15 10 10 15 15 15। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पहले ए वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये वाला होगा, पहले 15 फिर 10, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि रजिस्टर जो होता है और इंट होता है, पहले अपने ब्लॉक के फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, पहले ब्लॉक वाले को करता है, उसके बाद बाहरी वाले को आने देता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि देखिए ऑप्शन दिया है यहाँ पे कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम स्टेटमेंट, रजिस्टर इंट बी और परफॉर्मेंट बी। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये देखना है, क्योंकि हम देखिए रजिस्टर इंट बी किए हैं, यहाँ पे इंसलाइज, यहाँ पे क्या डिक्लेयर किए हैं, इसका मान नहीं दिए हैं, इंसलाइज नहीं किए हैं। और पता है कि रजिस्टर जो होता है और ऑटो होता है, और इंसलाइज नहीं करेंगे तो वो कोई ना कोई रैंडम वैल्यू देगा ही देगा, ठीक। वो कोई भी नंबर दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वो जीरो एक देगा, बट ये गार्बेज मिल जाता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको इंसलाइज नहीं किया है। इंट बी बराबर जीरो भी लिख देते हैं, तीन भी लिख देते तो वो प्रिंट हो जाता है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंडम नंबर हमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ दिया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम, जो प्रोग्राम है इसका क्या होगा, रजिस्टर ए बराबर 80 है, इंट ए बराबर बी है, बी बराबर ए है, इंट परसेंट ए है, इंट बी है। तो यहाँ पे हमको देखना है यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका चार ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 वाला प्रिंट हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 80 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ए बी दिया है, ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कंपाइल टाइम, बट क्या हो जाएगा, आउटपुट नल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे दिया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, वाइड माइसू, थोड़ा फंक्शन वाला है, इंट मेन माइसू माइसू तीन बार देखिए प्रिंट हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तीन बार प्रिंट होगा वो। वाइड माइसू फंक्शन का यहाँ पे कॉल किया गया है, स्टैटिक इंट के दिया गया है,
ठीक, यहाँ पे देखिए जितनी बार हम करेंगे ना, स्टैटिक का मतलब होता है क्या, स्टैटिक लग गया है, स्टैटिक वेरिएबल यहाँ पे लग गया है 20, तो जितनी बार प्रोग्राम रन करेंगे इसको, ठीक, उतनी बार बढ़ता जाएगा। पहली बार बढ़ेगा यहाँ पे देखिए, तो ये 20 प्रिंट करेगा, बट फिर दोबारा जब यहाँ पे माई सो लिखा गया तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए की प्लस प्लस हो गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20, 21, 22 क्या हो जाएगा, पहले तो 20 प्रिंट होगा ही, अब दूसरी बार जब फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं तो फिर दोबारा ये हो जाएगा, 22 मिलेगा, फिर बढ़ेगा, फिर हो जाएगा 22, 22 मिलेगा, जितनी बार लिखेंगे, एक बार और लिखेंगे तो 23 तक मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट द प्रोग्राम। यहाँ पे देखना है इसका आउटपुट क्या होगा। चार ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि स्टैटिक इंट के लगाया, फिर यहाँ पे के लगाया, 90 लगाया, रिटर्न लगाया, तो यहाँ पे देखना क्या है, तो आपको पता है कि इंट के लिया है, फिर वहाँ पे देखिए इंसलाइज नहीं किया हमने, रिटर्न तो भले यहाँ पे कर दिए 90 कर दिए हैं, बट यहाँ पे स्टैटिक इंट के आगे इंसलाइज नहीं किए, के बराबर 1 2 कुछ भी लिखना ही चाहिए इसके आगे, देखिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, जीरो करेगा, क्योंकि पता है स्टैटिक होता है और एक्सटर्न होता है, वो कीवर्ड के अगर जीरो देता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। बट ठीक, नेक्स्ट, दिया डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल इज जीरो बाई डिफॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट और प्रोग्राम इंट मेन रजिस्टर के बराबर 25, और यहाँ पे दिया प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी, और यहाँ पे देखिए रजिस्टर के दे दिया, बट यहाँ पे वो नहीं दिया है, तो खैर अभी देखते हैं इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, डी यहाँ डी क्या होगा, या आंसर क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ऑपरेटर नहीं कुछ दिया नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारे क्या कंपाइल द एरर मिल जाएगा हमको। ठीक, एम परसेंटेज हमको यूज नहीं करना चाहिए रजिस्टर के साथ, आपको नहीं करना चाहिए। ठीक, हम नहीं कर सकते यहाँ पे परसेंटेज डी के बाद यहाँ पे एड्रेस का प्रयोग नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम किसमें स्टोर कर रहे हैं, हम रजिस्टर में सीपीयू में स्टोर कर रहे हैं, सीपीयू में एड्रेस पर नहीं जाता है। ठीक, इसलिए हमारे क्या कंपाइल टाइम एरर मिल जाएगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10वां क्वेश्चन हमारा है कि द स्टेटमेंट बिलो इज, यहाँ मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ठीक, यहाँ पे द स्टेटमेंट बिलो इज, बहुत बड़ा वीडियो बन गया। इंट एक्सटर्न इंट पी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए दिया डिक्लेरेशन, बी दिया है, यहाँ पे एक्सटर्न इंट पी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है इसका मतलब, सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है या डिफिनेशन हुआ है या इंसिडेशन हुआ है या नन ऑफ द अबव हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं दे रहे हैं तो क्या होता है, सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, या क्या सिर्फ डिक्लेयर हुआ है या इंसलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, जब यहाँ पे पी बराबर 2 3 चीज कुछ लिख देंगे तो इंसलाइज हो जाएगा। ठीक है, अभी इंसलाइज नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, या हमारा डिक्लेरेशन हुआ है। ठीक, तीसरे नंबर क्या हो जाएगा, ये वाला सत्य हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत लंबा वीडियो बन गया, तो इस तरह से आप इस वीडियो का खत्म हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।